द टॉपिक इज़ डार्क रूम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद लोकेशन, साइज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द डार्क रूम, बिल्डिंग एसेंशियल्स, वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पास बॉक्स, एंट्रेंस, इल्यूमिनेशन, ड्राई साइड, वेट साइड। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि डार्क रूम जो है वो कब यूज़ होता था और कहाँ पे यूज़ होता है। लोकेशन इसकी क्या होनी चाहिए। लोकेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डार्क रूम के केस में। साइज़ क्या होना चाहिए डार्क रूम का। बिल्डिंग एसेंशियल्स क्या होते हैं डार्क रूम के। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेडिएशन देखेंगे, उसके बाद उसकी फ्लोरिंग देखेंगे, फिर वॉल कवरिंग देखेंगे। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि जो उसमें हवा होती है वो क्रॉस होने का क्या रास्ता है, या फिर हम लोग उसमें फ़ैन यूज़ करते हैं या एसी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो किस टाइप की होनी चाहिए। पास बॉक्स क्या होता है। एंट्रेंस किस तरीके का होना चाहिए। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट या प्रकाश। इसमें 3 टाइप की लाइट होती हैं, सेफ लाइट, जनरल इल्यूमिनेशन एंड रेडियोग्राफिक इल्यूमिनेशन। इंट्रोडक्शन। डार्क रूम जो होता है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। डार्क रूम कन्वेंशनल एक्सरे जब यूज़ होता था उस समय इसकी का यूज़ होता था। कन्वेंशनल एक्सरे का मतलब ये है कि पहले फिल्म जो है कैसेट के बीच में डार्क रूम के अंदर ले जा करके हम लोग प्लेस करते थे। उसके बाद जो भी पार्ट का एक्सरे करना है फिर उसको एक्सरे करके एक्सपोज करके वो फिल्म सेफली डार्क रूम में ले जा करके प्रोसेस की जाती थी, इसलिए इसे प्रोसेसिंग रूम भी कहते हैं। डार्क रूम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेसिंग रूम। आजकल जो है CR आ गया है और DR आ गया है। CR में क्या होता है कि एक कैसेट होती है, कैसेट को हम लोग एक्सपोज करने के बाद रीडर में रीड करवाते हैं और जो उसकी इमेज होती है वो कंप्यूटर पे दिखने लगती है। और DR आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। DR जो होता है वो डायरेक्ट रेडियोलॉजी बोलते हैं उसको, डायरेक्ट रेडियोग्राफी बोलते हैं उसको। उसमें जो भी पार्ट का एक्सरे करना है वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। लोकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये रेडियोग्राफिक रूम के बहुत पास में होना चाहिए। पास में क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत दूर होगा, काफ़ी दूर अगर प्लेस होगा तो फिल्म फॉगिंग हो सकती है, फिल्म ख़राब हो सकती है, तो जो कॉस्ट है एक एक्सरे का वो भी बढ़ जाता है। और अगर रेडियोग्राफिक रूम एक से ज़्यादा हैं तो डार्क रूम जो होता है वो सेंट्रली प्लेस होना चाहिए। ये डैम्प और हॉट एरियाज से दूर होना चाहिए, क्योंकि जो रेडियोग्राफी में प्रोसेसिंग के लिए हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, वो हॉट एरियाज़ में या डैम्प एरियाज़ में ख़राब हो सकते हैं। और जो फिल्म होती है, जो प्रोसेस्ड फिल्म होती है या फिर अनएक्सपोज्ड फिल्म होती है वो भी ख़राब हो सकती है। और जो डार्क रूम की पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई होती है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर जैसे कि इस इमेज में हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 एक्सरे रूम है, तो डार्क रूम जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड है और ये फिल्म शॉर्टनिंग है, ये व्यूइंग एरिया है। लेआउट ऑफ द डार्क रूम एक बार देख लेते हैं। डार्क रूम में 2 साइड होती हैं, एक वेट साइड होती है, एक ड्राई साइड होती है। वेट साइड में वॉशिंग एरिया होता है, सिंक होता है,
2 या 4 सिंक होते हैं। सबसे पहले फिक्सर होता है, फिर वाटर होता है, रनिंग वाटर, फिर डेवलपर होता है, फिर वाटर होता है, नॉर्मल वाटर। ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्लेस होती हैं। प्रिंटर्स ट्रे वहाँ रखी हुई होती हैं। यहाँ पे एक स्टैंडिंग कबर्ड होती है जहाँ पे सारे केमिकल्स जो है वो स्टोर किए जाते हैं। ये एंट्रेंस है। शेल्स है जहाँ पे अनप्रोसेस्ड फिल्म रखी जाती हैं। जो ड्राई साइड होता है वहाँ पे फ्री वर्किंग स्पेस होता है। यहाँ पे रॉ पेपर्स स्टोर किए जाते हैं और यहाँ पे ड्राई माउंट प्रेस भी होती है। साइज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द डार्क रूम जो होता है वो 100 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। उसकी जो ऊंचाई है, जो सीलिंग की हाइट है वो 11 फीट होनी चाहिए मिनिमम। द डार्क रूम इंक्लूड्स लोडिंग बेंच एंड द प्रोसेसिंग टैंक। लोडिंग बेंच का मतलब ये होता है कि जब एक्सरे फिल्म जो एक्सरे कैसेट है वो जब आती है तो सबसे पहले उसको हम सेफ लाइट के अंदर खोलते हैं और फिल्म निकालते हैं, और जो फिल्म है उसको हैंगर में हैंग करते हैं। और ये प्रोसेसिंग टैंक होता है जिसमें रिंजर, फिक्सर, डेवलपर वगैरह होता है, और वहाँ पे रनिंग वाटर होता है जिसमें हम लोग फिल्म प्रोसेस करते हैं। जो लोडिंग टैंक होता है वो हमारा ड्राई साइड पे होना चाहिए, और जो प्रोसेसिंग टैंक होता है वो वेट साइड पे होना चाहिए। इसका रीज़न ये होता है कि अगर अपोजिट साइड दोनों चीज़ें नहीं होंगी, सेफ डिस्टेंस अगर नहीं होगा, तो जो एक्सरे फिल्म है वो ख़राब हो सकती है। जो डार्क रूम की साइज़ है वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की जा सकती है। बिल्डिंग एसेंशियल में हम लोग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेडिएशन देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि जो डार्क रूम होता है वो एक्सरे रूम के बगल में ही प्लेस होता है, या फिर 2-3 एक्सरे रूम होते हैं तो सेंट्रली प्लेस होता है। तो अगर उसकी वॉल कवरिंग अच्छी नहीं होगी, उसमें लेड शील्डिंग नहीं होगी, तो जो फिल्म्स हैं वो ख़राब हो सकती हैं। जो अनयूज़ फिल्म है वो एक्सपोज हो सकती हैं, जो कि बाद में यूज़ के लायक नहीं रहेंगी। और जहाँ पे जो डार्क रूम में वर्कर वर्क कर रहा है, जो टेक्नोलॉजिस्ट है वहाँ पे जो वर्क कर रहा है, उसे भी काफ़ी रेडिएशन लग सकता है। तो जो थिकनेस है डार्क रूम की वो 1.5 mm थिकनेस होता है, इक्विवेलेंट टू लेड फ्लोर। जो डार्क रूम का फ्लोर होता है वो नॉन पोरस फ्लोरिंग होनी चाहिए। नॉन पोरस फ्लोरिंग इसलिए होनी चाहिए कि अगर बाय मिस्टेक कोई भी केमिकल गिर जाता है तो वो इजीली साफ़ हो सके। अगर पोरस फ्लोरिंग होगी तो जो केमिकल है वो उसमें रह जाएगा और वो सही से साफ़ नहीं होगा। ड्यूरेबल होना चाहिए और इजी टू मेंटेन होना चाहिए। मस्ट बी इजीली क्लीन्ड। नॉन पोरस है और इजीली क्लीन भी होना चाहिए। अगर कोई केमिकल गिरा तो वो हार्मफुल हो सकता है लोगों के लिए, इसलिए इजीली क्लीन होनी चाहिए। इसमें हम लोग क्ले की टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आजकल जो टाइल आ रही हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नॉन स्लिपरी होनी चाहिए। रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्टेनिंग एंड द केमिकल्स। रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए? अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा, अगर सपोज़ कोई एक केमिकल गिर गया और वो इजीली क्लीन नहीं हुआ और स्टेन पड़ गया उसका, तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई केमिकल गिरता है तो ये डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी कि केमिकल कहाँ गिरा है, और चीज़ें बहुत ही मेसी हो जाएंगी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। वॉल कवरिंग। जो वॉल कवरिंग होती है, यानी जो उसके ऊपर पेंट लगा होता है, वो
ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए क्योंकि जो सेफ़ लाइट हम यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा डार्क होगा तो सेफ़ लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और रिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी कम मिलेगा और वर्किंग एरिया में जो है प्रॉब्लम आएगी। जो वॉल्स होती हैं वो केमिकल रेजिस्टेंस मटेरियल्स की बनी हुई होनी चाहिए, सच एज स्पेशल पेंट्स, वार्निशेस, कंक्रीट, सिरेमिक टाइल्स एट्सेट्रा। अगर वहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं तो कोई केमिकल हो सकता है कि वॉल पर गिर जाए, तो वो इजीली वाइप होना चाहिए या फिर वो क्लीन होना चाहिए। वेंटिलेशन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ के स्टाफ के लिए, और जो वहाँ पे फिल्म्स रखी होती हैं उसकी हैंडलिंग अच्छे से हो पाती है और जो स्टोरेज कंडीशन है वो अच्छे से होती है, क्योंकि जो एक्सरे फिल्म होती है उस पर सिल्वर की कोटिंग होती है और अगर डैम्प होगा, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वो फिल्म जो है वो ख़राब हो सकती हैं। और जो उसकी ह्यूमिडिटी होती है वो 40-60% होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर होना चाहिए दैट इज़ 18 to 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो है ऑटोमेटिक प्रोसेसर पर परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि अगर जो भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं तो उसमें से कोई गैस निकलती है या फिर वहाँ पे एक से ज़्यादा वर्कर्स वर्क करते हैं तो रिस्पिरेशन प्रोसेस में एयर निकलती है, तो वो एयर जो है टाइम टू टाइम बाहर निकलनी चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे वर्क करने वाले पर्सन के लिए प्रॉब्लम होगी। ये सारी जो क्राइटेरिया है वो सारी क्राइटेरिया एयर कंडीशनर का यानी एसी का यूज़ करके हम लोग अचीव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग, अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग प्रॉपर नहीं होगी डार्क रूम में तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी एक्वस सॉल्यूशंस रखे होते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसकी अर्थिंग की जाए। पास बॉक्स क्या होता है? पास बॉक्स वो एरिया होता है, वो जगह होती है जहाँ से हम लोग कैसेट को पास करते हैं। जो पास बॉक्स होता है उसकी सबसे सूटेबल लोकेशन होती है लोडिंग बेंच के पास में। पास बॉक्स में 2 डोर होते हैं, एक जो एक्सरे रूम होता है उधर होता है और दूसरा जो होता है वो जो डार्क रूम होता है वहाँ पे होता है। तो पास बॉक्स को यूज़ कैसे करते हैं? तो सबसे पहले एक्सरे रूम से जो फिल्म एक्सपोज हुई है, जो कैसेट एक्सपोज हुआ है, तो वो कैसेट हम लेते हैं और वहाँ का जो डोर है उसे ओपन करते हैं और वो कैसेट को वहाँ पे प्लेस करते हैं और वो डोर जो एक्सरे रूम के साइड में है उसे क्लोज़ करते हैं। आफ्टर दैट जो डार्क रूम वाला डोर है वो खोल करके फिल्म निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि एट अ टाइम कोई एक ही डोर ओपन होना चाहिए। पास बॉक्स में 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है एक्सपोज्ड फिल्म के लिए, एक होता है अनएक्सपोज्ड फिल्म के लिए। एंट्रेंस, डार्क रूम की एंट्रेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिंगल डोर सिस्टम होता है, डबल डोर सिस्टम होता है, मेज टाइप होता है, लेबिरिंथ होता है, रोटेटिंग डोर सिस्टम होता है। रोटेटिंग डोर सिस्टम मोर ऑफनली मूवीज़ में देखने को मिलता है, या फिर जो पार्क होता है उसमें ओपन रोटेटिंग डोर्स होते हैं, बट इसमें ये क्लोज होता है। एक आदमी उसमें एंट्री करता है और घूम करके दूसरी साइड निकल जाता है। दिस इज़ द मेज टाइप ऑफ एंट्रेंस। ये डबल डोर एंट्रेंस है, ये रोटेटिंग एंट्रेंस है। इल्यूमिनेशन,
इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट। इसमें 3 टाइप का इल्यूमिनेशन यूज़ होता है। सेफ़ लाइट, सेफ़ लाइट वो लाइट होती है जिसमें वर्क होता है, जिसमें फिल्म प्रोसेस होती है। इसमें जनरली रेड लाइट यूज़ करते हैं, और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो रेड लाइट है वो डायरेक्टली फिल्म पे नहीं पड़नी चाहिए। तो इसके लिए लाइट के आगे फ़िल्टर्स लगा देते हैं। बहुत टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं, जैसे कि उसमें से एक है जिलेटिन फ़िल्टर। इसमें हम 10 से 15 वॉट का बल्ब यूज़ करते हैं। जो सोर्स लाइट होती है वो फिल्म फॉग नहीं करना चाहिए, उसमें एडिक्वेट इल्यूमिनेशन होना चाहिए। फिल्म फॉग का मतलब ये होता है फिल्म ख़राब हो जाना। जनरल टर्मिनोलॉजी में हम लोग बात करें तो फिल्म का ख़राब हो जाना। जो सेफ़ लाइट होती है वो जो वर्किंग स्टेशन है उससे 1.2 मीटर्स एबव होनी चाहिए, और एक एंगल पे होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जो सेफ़ लाइट होती है, जो लाइट होती है, वो डायरेक्टली फिल्म पे नहीं पड़नी चाहिए, अदरवाइज़ फिल्म ख़राब होने की स्थिति आ सकती है। 10 to 15 वाट्स का बल्ब यूज़ करते हैं हम लोग इसमें। जनरल इल्यूमिनेशन के बारे में बात करेंगे। जनरल इल्यूमिनेशन को वाइट लाइट भी कहते हैं। वाइट लाइट में हम लोग तब काम करते हैं, या फिर वाइट लाइट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब जो है कैसेट की सफाई करनी हो, उसको मेंटेन करना हो, उसके बारकोड्स वगैरह जो हैं वो चेंज करने हो, और जो सॉल्यूशन है डार्क रूम का उसको चेंज करना हो, जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसकी सर्विसिंग करनी हो, जो फ्लोर्स है उसकी सफाई करनी हो, यानी जो जनरल वर्क हैं अदर देन द प्रोसेसिंग पार्ट, उसके लिए हम लोग वाइट लाइट का यूज़ करते हैं। वाइट लाइट की इंटेंसिटी होती है वो मॉडरेट होनी चाहिए, क्योंकि जब ये लाइट यूज़ होती है, जब ये लाइट हम लोग जलाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे कोई भी फिल्म नहीं होती है, वहाँ पे अनएक्सपोज फिल्म भी रखी हुई होती हैं। तो इंटेंसिटी जो है लाइट की वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो पूरी फिल्म ख़राब हो सकती है। और इसको हम लोग सेंट्रली प्लेस करते हैं। ये सीलिंग जो होता है उसमें बीच में प्लेस की जाती है। लाइट का जो है मोर देन वन स्विच प्रेफरेबल होता है, क्योंकि जो वर्क है वहाँ का, जनरल लाइट का जो वर्क है वो काफ़ी कम टाइम का होता है। जल्दी से जो भी वहाँ का काम है वो एज सुन एज पॉसिबल उसे कंप्लीट करके वहाँ से निकलना होता है, और या फिर उस लाइट को ऑफ़ करना होता है। तो इसलिए एक से ज़्यादा स्विचेस प्रेफरेबल होते हैं। स्विचेस का आइडेंटिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ कि अगर हमें जनरल लाइट यूज़ करनी है और हमने सेफ़ लाइट जला दी तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेफ़ लाइट बंद करके हम लोग जनरल लाइट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर सेफ़ लाइट यूज़ करनी है और गलती से स्विचेस में कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है और जनरल लाइट ऑन कर दी, तो उससे क्या होगा, जो कि एक्सपोज फिल्म है वो भी, जो कि प्रोसेस नहीं हुई है, एक्सपोज्ड हैं बट प्रोसेस नहीं हुई है, वो भी ख़राब हो जाएंगी। और जो अनएक्सपोज्ड फिल्म है वो भी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि वो रिस्पेक्टिव मैनर में नहीं रखा होगा, वो सही से नहीं प्लेस होगा, इसलिए। रेडियोग्राफिक इल्यूमिनेशन। रेडियोग्राफिक इल्यूमिनेशन एक फ्लोरेसेंट इल्यूमिनेशन होता है, जो कि वेट फिल्म जो होती हैं, जो फिल्म सूखने के लिए लटकाई गई होती हैं, उन्हें देखने के लिए करते हैं, जिससे कि जो कंटामिनेशन है सॉल्यूशन का, कंटामिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन वो ना हो पाए। ड्राई साइड एंड द वेट साइड। ड्राई साइड में होता है लोडिंग बेंच, कंपार्टमेंट्स फॉर द कैसेट, फिल्म बिन,
स्टोरेज फॉर द रिज़र्व फिल्म जो अनएक्सपोज्ड फिल्म होती हैं उन्हें कहते हैं। ब्रैकेट्स फॉर द फिल्म हैंगर्स, जो फिल्म हैंगर होते हैं वो ड्राई साइड पे प्लेस होते हैं, और जो वेस्ट पेपर होता है वो भी ड्राई साइड में रखते हैं। वेट साइड में जो है 2 साइड्स होती हैं। एक साइड जो होती है वो डेवलपर के लिए होती है, दूसरी फिक्सर के लिए होती है। एक थर्मामीटर होता है वेट साइड पे, जो कि टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए होता है, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं उसका। एक प्रोसेसिंग टैंक होता है, सिंपल टाइप का होता है कि 3 ब्लॉक्स होते हैं उसके। फर्स्ट एंड में डेवलपिंग एजेंट रखते हैं और लास्ट एंड में फिक्सिंग एजेंट रखते हैं। मिडिल में जो होता है वो रनिंग वाटर होता है।